हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे फुटिंग का जो रीइंफोर्समेंट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। फिर इफ टाइम परमिट्स विल गेट इनटू द कॉलम पार्ट। ठीक है। तो लास्ट के जो लेक्चर है वहां पे दो लोगों ने मेरे को आंसर का दिया था, सो आई गिवन देम द फ्री कोर्स। सो टुडे इफ यू आर इंटरेस्टेड टू एनरोल इन अ फ्री कोर्स यू हैव टू वेट टिल द एंड ऑफ माय लेक्चर। तो मैं आपको एक दो क्वेश्चन पूछूंगा एंड इफ यू आंसर दैट इन द कमेंट सेक्शन सो विल गेट द फ्री कोर्स। ठीक है, गुड। सो अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो आई थिंक लास्ट लेक्चर में आई एक्सप्लेन अबाउट दिस पार्ट। ठीक है, चलो अभी यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, चलो तो यहाँ तक आपको या विल स्टार्ट विद द रीइंफोर्समेंट। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, फुटिंग साइज आपको समझ में आ गया लास्ट लेक्चर में। मैंने ऑलरेडी हैव एडेड 2 लेक्चर्स, यू कैन वॉच इट इन माय प्लेलिस्ट। वहाँ पे आपको फर्स्ट के 2 लेक्चर मिलेंगे, अब ये थर्ड लेक्चर है। ठीक है, तो ये वाला मैंने कवर किया है। अब आ जाओ आप रीइंफोर्समेंट, आर या आई मतलब रीइंफोर्समेंट डिटेल, सरिया का डिटेल से। तो एक आपको होता है बॉटम रीइंफोर्समेंट, एक होगा आपका टॉप रीइंफोर्समेंट। तो यूजुअली जितने भी आइसोलेटेड फुटिंग है वो यूजुअली आपके बॉटम ही रीइंफोर्स रहेंगे। अगर कंबाइंड फुटिंग होगा, इफ इट इज अ मैट फाउंडेशन, यू गेट अ टॉप रीइंफोर्समेंट, सिंपल। चलो फाइन। सो लास्ट की वन मोर क्वेश्चन, राइट। यू आप कमेंट में आंसर दे दो, इफ यू गिव अ राइट आंसर यू गेट वन फ्री कोर्स। क्या हर बार आइसोलेटेड फुटिंग में सिर्फ बॉटम में ही रहेगा? नहीं, आंसर इज नो। पर इन विच कंडीशन कि आपके आइसोलेटेड फुटिंग में बॉटम में एंड टॉप में दोनों रहेगा। आई वांट अ परफेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 एंड ओनली फॉर दैट पर्सन आई गिव माय बेसिक इंटर्नशिप कोर्स फॉर फ्री। ओके, चलो लेट मी सी जो आंसर करेगा, राइट। फाइन। सो नाउ इसका मतलब क्या है कि शॉर्टर स्पैन का बार एंड लॉन्गर स्पैन। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज माई फुटिंग, ठीक है, तो इस फुटिंग में मेरे को शॉर्टर स्पैन कौन सा है, दिस इज शॉर्टर, राइट, और ये आपका लॉन्गर लेंथ है। तो ये जो शॉर्टर के पैरेलल आप जो बार लगाओगे दैट इज गिवन हियर। पैरेलल का मतलब फॉर एग्जांपल जो बार में लगाओगे इसके पैरेलल, इसका पैरेलल हो गया ना, तो दिस इज माय शॉर्टर स्पैन। ठीक है, ये सारे आपके शॉर्टर स्पैन के बार होंगे। तो इस बार का डायमीटर क्या है और ये दो बार के बीच में स्पेसिंग आपको कितना रखना है, व्हाट इज द स्पेसिंग दैट यू आर सपोज टू कीप इन बिटवीन दिस, वो आपको यहाँ से पता चलेगा। ठीक है, तो क्या लिखा है, टी मतलब टॉर स्टील होता है। देखो डायमीटर को थोड़े लोग पाई लिखते हैं, थोड़े लोग डाया लिखेंगे, थोड़े लोग टी लिखेंगे, जिस कॉल्ड एज टॉर बार, TMT बार। ठीक है, फाइन। सो 10 स्टैंड फॉर 10 डायमीटर ऑफ द बार। एट का मतलब है इन दोनों के बीच में क्या स्पेसिंग में रखना है। सो एट 10 इंचेस सी टू सी मतलब सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। सो टू पुट इट इन अ वन लाइन, ये तो ये जो बार मैंने ब्लैक कलर का डाला है वो आपका 10 डायमीटर का सरिया रहेगा। और इन दो बार के बीच में जितनी भी स्पेसिंग आपको रखना है दैट इज सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, आपको 10 इंच रखने हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो मैंने F1 का समझा दिया, F2 F3 F4 का आप पढ़ लो। 10 डायमीटर 7 इंच का, 10 डायमीटर 5 इंच का, 12 डायमीटर का सरिया यूज करने 7 इंच पे, 12 डायमीटर 6 इंच, 12 डायमीटर 5 इंच, 10 डायमीटर 10 इंच, 10 डायमीटर 7 इंच। क्लियर? शॉर्टर का बता रहा हूँ। अब हम चलेंगे लॉन्गर स्पैन की ओर। अब ये मेरा लॉन्गर लेंथ है ना, एग्री विथ मी, दिस इज माई लॉन्गर लेंथ, एग्जैक्टली दिस इज माई लॉन्गर लेंथ। तो लॉन्गर का जो पैरेलल में बार डाल रहा हूँ, आई शो यू द प्रैक्टिकल, इसका प्रैक्टिकल इमेज भी दिखाऊंगा। फिलहाल आप यहाँ पे समझो। तो दिस इज माई लॉन्गर डायरेक्शन, वेरी गुड। तो ये जो लॉन्गर डायरेक्शन का बार का डायमीटर क्या है, स्पेसिंग क्या होगा, कम हियर। क्या लिखा है, अगेन टी ऑफ 10 मतलब अगेन टॉर्च स्टील आपको यूज करना है या TMT, 10 डायमीटर का सरिया यूज करना है एट 10 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। क्लियर? फाइन। दैट मीन्स ये आपका बार जो मेजेंटा कलर का मैंने ड्रॉ किया है, इट विल बी अगेन 10 डायमीटर बार। और इन दो बार के बीच में जो स्पेसिंग इस बार इस स्पेसिंग दिस स्पेसिंग इज 10 इंचेस। गुड। फिर आप F2 का बताओ, वो भी 10 डायमीटर का 7 इंच स्पेसिंग। F3 का 10 डायमीटर एट 5 इंचेस। F4 का 12 डायमीटर 7 इंच। F5 का 12 डायमीटर एट 6 इंच। F6 का 12 डायमीटर एट 5 इंच। फाइन, गुड। समझ में आ रहा है भाई? अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखो, जो चीज मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था वो सारे चीज आपको ड्राइंग में दिया जाएगा, दैट्स गिवन हियर। मतलब ये आपका सेक्शन काटा है, टिपिकल प्लान ऑफ अ फाउंडेशन। ये आपका एक फुटिंग का साइज है, आई ड्रॉ इट हियर। कहाँ पे है, यहाँ। सो दिस इज माई फुटिंग, लेट अस कंसिडर। तो इस फुटिंग में इन्होंने सरिया डाला है। यहाँ पे क्या क्या लिखा है इस बंदे ने, इसने कहा कि ये मेरा शॉर्टर स्पैन का है, दिस इज माई शॉर्टर स्पैन। इसमें मेरे को बताओ शॉर्टर स्पैन कौन सा है, ऑब्वियस बात है दिस इज माई शॉर्टर। ये आपका शॉर्टर हो गया ना, बी मतलब शॉर्टर, ब्रेड शॉर्ट होगा, और एल मतलब लेंथ जो लॉन्गर स्पैन का रहेगा। ठीक है, तो शॉर्टर के पैरेलल जो आप डालोगे दैट इज अ शॉर्टर स्पैन बार। तो यहाँ पे लिखा है ये जो बार है ना, कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पर्टिकुलर बार। ये देखो बार इस तरह से आपको डाला जाता है, आई विल डू द सेम थिंग। या ठीक है, इस तरह से आपका बार जाएगा।
यहाँ से, फिर ऐसे जाएगा, ये शॉर्टेस्ट स्पैन का बार। तो मैंने एक बार समझा दिया, इसी तरह से आप दूसरी बार भी ऐसे ही लगाओगे, ठीक है। तो ये आपका शॉर्टर स्पैन का बार है। फिर लॉन्गर स्पैन का बार किस तरफ है, एग्जैक्टली ये आपका लॉन्गर स्पैन का बार है। दिस इज योर लॉन्गर स्पैन, कहाँ पे दिया है, देखो ये आपका लॉन्गर स्पैन का है। तो लॉन्गर स्पैन आपका इस तरह से आएगा। तो ये आपका नॉर्मल एक प्लान दिया जाएगा सो दैट यू अंडरस्टैंड। पर व्हेन यू डू वन प्रोजेक्ट इट्स अंडरस्टूड कि आपको ये बार ऐसे लगानी, डोंट हैव टू वॉच इट एवरी टाइम। क्लियर। नाउ कम टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो दिस इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दैट। जैसे यहाँ पे देखो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, देखो दिस इज ऑल लोकल कंस्ट्रक्शन। आपको सही से कवर ब्लॉक रखना है, और इस तरह से आपको कभी कंस्ट्रक्शन नहीं करना है। एनी हाउ आई विल शो यू वन इमेज। कहाँ पे एक इमेज, या ओके, विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। राइट, देखो प्रैक्टिकल ऐसे किया जाता है, ठीक है। आपके सारे मेश जो है, अब इसमें शॉर्टर स्पैन, दिस इज शॉर्टर स्पैन, ये आपका लॉन्गर है, देखते आपको पता चलेगा, ठीक है। बस आप लगा दो यहाँ पे शॉर्टर स्पैन का बार। देखो ऐसा लगाया हमने, ये आपका 10 डायमीटर का सरिया है, ये भी 10 डायमीटर का सरिया है। दोनों के बीच में स्पेसिंग क्या था ड्राइंग में, 10 इंच था, तो 10 इंच 10 इंच 10 इंच पे लगाएंगे। एंड लॉन्गर डायरेक्शन का बार, दिस इज योर लॉन्गर डायरेक्शन बार, ठीक है। कहाँ पे, दिस इज लॉन्गर डायरेक्शन बार, ठीक है। फाइन, गुड, क्लियर है। चलिए याद है। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, हर बार ये जो एल है ना, इसको ऊपर की तरफ क्यों रखना है, वाई दिस एल हैज टू बी केप्ट इन अपर फेस, इसको नीचे की तरफ क्यों नहीं लगाते, तो आप कमेंट में कमेंट कर दो। लेट मी सी हु कैन आंसर दिस, राइट। तो जैसे ये तो रखा है, पर प्रैक्टिकली हम ऐसे रखते नहीं, प्रैक्टिकली ये आपका जो है ना ऊपर ही दिखेगा, आपका जो एल है ना ऊपर दिखेगा, राइट। नीचे क्यों नहीं रखते, इसको ऊपर ही क्यों करते, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, सिंपल। फाइन। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो इसके बाद, तो फुटिंग का आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैंने फुटिंग में एक्सप्लेन किया। ये सारी चीज और भी ना डीप लेवल आई एक्सप्लेन इन माय साइट इंजीनियर कोर्स, ठीक है। पर उस लेवल पे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज माय लेक्चर्स आर 40-50 मिनट्स लेक्चर, ठीक है। चलो 40-50 मिनट का लेक्चर मैं आपको फास्ट लेक्चर तो समझा नहीं पाऊंगा यहाँ पे। फाइन। अब इसका क्रॉस सेक्शन भी आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, सेम थिंग। फाइन। नाउ दिस पार्ट एवरीथिंग वी हैव कवर्ड, शेड्यूल ऑफ फुटिंग में हमने सारे बना दिया, ठीक है। फाइन। फाइन, गुड, यहाँ तक हो गया। फिर इसका मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, दिस इज ऑल्सो अंडरस्टूड। अब क्या करेंगे, लास्ट एक पोर्शन बचा है, दैट इज अबाउट द कंबाइंड फुटिंग। अब कंबाइंड फुटिंग में क्या होगा, जैसे हमने शॉर्टर का किया, बॉटम में किया, वैसे आपको टॉप में करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप आ जाओ कंबाइंड फुटिंग की ओर। तो इन द कंबाइंड फुटिंग दिस इज CF1, राइट। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो। तो शॉर्टर फर्स्ट बॉटम में स्टार्ट करेंगे, 10 डायमीटर 10 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग शॉर्टर में लगाएंगे, 10 डायमीटर 10 इंचेस सेंटर टू सेंटर लॉन्गर में लगेंगे। तो बॉटम का काम हो गया, दिस इज बॉटम। अब मेरा टॉप मेश भी आएगा, टॉप में भी आप देखो, क्योंकि आइसोलेटेड फुटिंग था, यहाँ पे कोई आपका टॉप पेश नहीं रहेगा। कम टू दिस पार्ट, 10 डायमीटर एट 10 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, 10 डायमीटर 10 इंचेस सेंटर टू सेंटर, मतलब टॉप में भी आपको मेश लगाना पड़ेगा। जो 10 डायमीटर का सरिया रहेगा, 10 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, शॉर्टर एंड लॉन्गर दोनों तरफ। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, आई विल शो यू वन प्रैक्टिकल इमेज फॉर दैट, जहाँ पे हम इस पूरे कंबाइंड फुटिंग को भी देखेंगे। गिव मी अ मिनट। या यू कैन सी वन वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। जैसे यहाँ पे देखो, दिस इज इवन दो दिस इज आइसोलेटेड फुटिंग, यहाँ पे दो मेश है। तो आप मेरे को कमेंट में बताओ कि दो मेश आप कब यूज करोगे आइसोलेटेड फुटिंग में, ठीक है। देखो, आप देखो नीचे की तरफ आपको एक मेश दिख रहा है ना, इस तरह से, इस तरह से आपका नीचे वाला मेश है, गुड। इन द सेम वे ये ऊपर से भी आपको एक मेश आएगा, ओके। इस तरह से ऊपर से भी एक मेश आएगा ऊपर से, और ऊपर शॉर्टर में भी आएगा, और ऊपर आपका लॉन्गर में भी आएगा। सो दिस विल बी योर कंबाइंड फुटिंग और डबल मेश, ठीक है। अगर आपको यहाँ से क्लियर नहीं है, आई विल शो यू वन मोर इमेज फॉर दैट, सो दैट वी गेट एन आइडिया, ठीक है। एंड दैट विल बी द लास्ट पार्ट फॉर दिस लेक्चर, एग्जैक्टली। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलग अलग टाइप्स ऑफ फुटिंग है, मैंने ये सारे चीज अपने कोर्स में एक्सप्लेन किए, बिकॉज यहाँ पे हर एक टाइम हर एक चीज डीप लेवल में एक्सप्लेन करेंगे, इट विल टेक टाइम फॉर मी, ठीक है। क्या आइसोलेटेड फुटिंग क्या है, स्लो फुटिंग कहाँ पे यूज करेंगे, स्टेप फुटिंग क्यों यूज करेंगे, ठीक है। ऑल दिस आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। फिर स्लो फुटिंग का एस्टिमेशन कैसे करेंगे, राइट। फाइन। अभी देखो कंबाइंड फुटिंग, या नाउ यू विल गेट एन आइडिया, दिस इज कंबाइंड फुटिंग। क्या हो रहा है, दो कॉलम है, एक फुटिंग है, दिस इज वन फुटिंग, ठीक है, एक फुटिंग है। इस फुटिंग के ऊपर एक और दो कॉलम है, इट्स अ कंबाइंड फुटिंग। डबल मेश होगा, तो प्रैक्टिकली यहाँ पे देखो, ये आपका एक बॉटम लॉन्गर स्पैन का है, फिर बॉटम आपका शॉर्टर का है, राइट। समझ में आ रहा है। इसी तरह से आप ऊपर वाला देख लो, ऊपर में भी देखो लॉन्गर एंड फिर शॉर्टर, इट्स अ डबल मेश। पर इन डबल मेश को हमें प्रॉपर स्पेसिंग करना है,
तो हम क्या करेंगे, चेयर बार का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। विल मेक यूज ऑफ समथिंग कॉल्ड एज चेयर बार। तो चेयर बार क्या करेगा, दोनों बार को एक लेवल पे रखेगा, विच इज कॉल्ड एज चेयर बार। अक्सर आपने साइट में देखा होगा, इस तरह से हम बार को यूज करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज चेयर बार, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज चेयर बार। अगर आपने देखा नहीं है तो इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हेन आई गेट टाइम मैं वहां पे आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, फाइन। ये आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है, बिकॉज इफ आई एक्सप्लेन एवरीथिंग यू विल गेट कंफ्यूज। तो इतना सीख लो आज के लेक्चर में। और इन्फोर्समेंट के बारे में हमने देख लिया, वी अंडरस्टूड अबाउट शॉर्टर स्पैन, लॉन्गर स्पैन, एंड फिर एक क्रॉस सेक्शन भी मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, विल गो इनटू द कॉलम पार्ट। फुटिंग का हो गया, फिर हम कॉलम के पार्ट में जाएंगे, सो दैट फुटिंग इन कॉलम दो चीज हमने फिनिश कर लिया। फिर उसके बाद एक लेक्चर में आई एक्सप्लेन अबाउट द डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट, कि अभी तक मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, आई फिनिश इट ऑफ। उसके बाद हम कॉलम के डिजाइन में देखेंगे कॉलम का सरिया कैसे करेंगे। फुटिंग का मैंने आपको ऊपर ऊपर समझा दिया कि ऐसे ऐसे फुटिंग आते हैं, फिर भी मैं एक लेक्चर में आपको ये सारी चीज एक्सप्लेन करूंगा। फिर हम कॉलम की ओर आएंगे और कॉलम का भी एक बार खत्म करेंगे। आई रिक्वायर अनदर 2-3 लेक्चर्स, इस पूरे प्लेलिस्ट का सीरीज आप पूरे देख लो, तो वहां तक हमारा फुटिंग और कॉलम का कंप्लीट क्लियर एक्सप्लेनेशन विल गेट। एंड इसके बाद आपको यूट्यूब या कहीं पे भी एक लेक्चर भी देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिस लेवल पे मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा, no one else is going to teach you to this level, very simple, ठीक है। Yeah, now coming to the main part, if you are interested you can download my civil brains app, जहाँ पे both language courses are available. You can go through the reviews, you can check the different courses, right? Fine. So please like and subscribe to my channel. We'll see you in the next lecture, and we'll discuss about the column part.